हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और मैं रितु एक बार फिर से अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कहिए दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी दुकान की सेल, कैसे चल रही है तीज की तैयारियाँ। तो आप भी ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तीज पे आपकी दुकान की सेल कैसी रही। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नई दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है कि क्या चीज कैसे सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने बजट को लगाना चाहिए और किस जगह दुकान ओपन करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के विषय में बात करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले लगा देते हैं कैमरे को और मैं बैठ के आराम से आपसे बातें करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो समय है एकदम सुबह सुबह का समय है, क्योंकि अभी मैं नहा धो के नीचे आई और उसके बाद मैंने कहा चलो आपके लिए वीडियो शूट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो नई दुकान ओपन करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात की रहती है कि कौन सी सीज़न में हम दुकान ओपन करें, कहाँ दुकान खोलें, कैसे इसमें बजट लगाएं, कैसे इसकी सेल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी न्यू शॉपकीपर हैं या आप न्यू दुकान ओपन करना चाहते हैं और अभी इस चीज़ में सोच में बैठे हैं कि हमें कब नई दुकान ओपन करना चाहिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर आपने इरादा बना लिया है तो यही सही समय है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारी चीज़ें जो महीने रहते हैं ना, ये बहुत बेस्ट रहते हैं दुकान ओपन करने के लिए। वो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो मंथ स्टार्ट होते हैं ना, ये स्टार्ट होते हैं त्योहारों से। जी हाँ, सबसे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे त्योहार इसमें आएंगे और साथ साथ लगन भी इसमें आ जाएगी, यानी कि शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी बहुत सारे त्योहार बीत चुके हैं, जिसमें रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी हो गया, नाग पंचमी हो गया, और नाग पंचमी से ही हमारे सनातन धर्म में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी न्यू शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो यही बेस्ट समय है अपनी दुकान को ओपन करने के बारे में। ज़रूर सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं तो कर डालिए, यानी कि अपनी दुकान को ओपन कर लीजिए। दोस्तों, जब सीज़न का समय रहता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी दुकान की सेल भी हो जाती है। तो हम क्या होते हैं ना कि हम मोटिवेट ही फील करते हैं, और अगर हमने दुकान ओपन करी और हमारी दुकान की सेल नहीं हुई ना, तो हम लोग डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि हम एक अच्छे समय का इंतजार करें, और अच्छा समय जो है वो यही है, यानी कि अगस्त बीत गया त्योहारों से और लास्ट अगस्त का हम पड़ाव पे आ गए हैं, और उसके बाद अभी सितंबर आ जाएगा, उसके बाद अक्टूबर आ जाएगा। तो इस बार तो सितंबर में अब आने वाला है हमारा नवरात्रि का फेस्टिवल, उसके बाद अब आ जाएगा इस बार तो दीपावली भी बहुत जल्दी पड़ रही है, यानी कि अक्टूबर में दीपावली पड़ रही है, और फिर करवा चौथ, मतलब ये सारे त्योहारों का सिलसिला लगातार चालू रहेगा। नेक्स्ट फिर जैसे जैसे ये त्योहार का एंड होगी वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे हमारे शादियों के सीजन। और इस बार नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, काफ़ी सारी शादियां का सीज़न चालू है। तो दोस्तों, अगर आप दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी जल्दी से अपना पैसे इकट्ठा करिए। अगर आपके पास बजट है, ऑलरेडी आपने सोच लिया है, तो बस अपनी दुकान को ओपन करने के बारे में सोच लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमने दुकान ओपन करने के बारे में सोच लिया है तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया है कि यही मंथ बहुत अच्छा मंथ है दुकान को ओपन करने के बारे में। तो दोस्तों, अगर हमने मन बना लिया है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दुकान की। अगर आप घर से दुकान ओपन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेंट पे दुकान ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एरिया कैसा लगाना है, कैसे एरिया का चुनाव करना है अपनी दुकान को खोलने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एरिया का चुनाव कर रहे हैं ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो एरिया होना चाहिए ना, वो थोड़ा से भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए। उसके आसपास ऐसी बहुत सारी दुकानें होनी चाहिए जिससे आपकी दुकान की सेल बढ़िया तरीके से चले। जैसे कपड़े की दुकान हो, ग्रोसरी की शॉप हो, मेडिकल स्टोर हो, और साग सब्जी की दुकानें हो। इस टाइप की जब मोहल्ला रहता है या इस टाइप का आपका एरिया है, इस टाइप का चौराहा है ना, तो आप यकीन मानिएगा आपकी दुकान के चलने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। जब आप बहुत ही सन्नाटे वाली जगह में रहते हो, मतलब वहाँ लोगों का आवागमन कम है, तो दुकान की सेल थोड़ी सी डाउन रहेगी। अगर आपने ये सोच रखा है कि
बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने दुकान को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो एरिया का चुनाव है ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप करिएगा। आप ये ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि जो एरिया हो वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला हो, जहाँ से महिलाओं का आवागमन काफ़ी अच्छे तरीके से हो, उनका रेगुलर आना जाना हो। अगर हमने कहीं दूर सन्नाटे में दुकान ओपन करी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, महिलाओं का मतलब आना जाना वहाँ कम है, तो आपकी सेल होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी डाउन रहेगी। मार्केट में बैठने का मतलब है कि आपका जो एरिया है ना वो थोड़ा सा चहल पहल वाला रहे। मतलब महिलाएं अगर कुछ सामान लेने के लिए निकल रही है ना, तो उनके लिए उनके दिमाग में ये भी रहे कि चलो वहाँ ये इस चीज़ की भी दुकान है और हम वहाँ से चूड़ियाँ ले लेंगे, बिंदी ले लेंगे, लिपस्टिक ले लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ से ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी दुकान को खोलने के बारे में सोचिएगा। तो एरिया का चुनाव बहुत ज़रूरी है, सीज़न के अकॉर्डिंग दुकान खोलना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी दुकान कैसे रन करेगी ये पूरी तरीके से आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला है तब आपकी दुकान अच्छे खासे तरीके से स्टार्टिंग से ही रन करने लगेगी। अगर आपका एरिया थोड़ा सा मतलब चहल पहल वाला नहीं है, या आपने कह सकते हैं कि घर में गली में दुकान ओपन कर ली है, तो दुकान चलेगी लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्लो उसकी रनिंग रहेगी, जैसे चौराहे की दुकानें रन करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपने दुकान भी देख ली है, अब बात कर लेते हैं बजट की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि हमें कॉस्मेटिक शॉप में कितना बजट लगाना चाहिए, या हम कॉस्मेटिक शॉप में बजट लगा रहे हैं तो किस सामान कैसे लाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बजट लगाने का मतलब ये है कि आपको अपने एरिया में क्या सामान की सेल ज़्यादा होगी, इसके अकॉर्डिंग आपको सामान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे भी लगाने हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अलग रेट रहता है, और शहरी इलाकों में या थोड़ा सा पॉश वाला जो एरिया रहता है ना, अगर हम वहाँ दुकान ओपन कर रहे हैं तो वहाँ हमें थोड़ा अच्छे खासे अमाउंट में बजट लगाना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने एरिया को ज़रूर देखिएगा कि आपका एरिया कैसा है। अगर हम गाँव क्षेत्र में दुकान ओपन कर रहे हैं ना, तो थोड़े से कम बजट में भी हम दुकान को ओपन कर सकते हैं। अगर हम थोड़े से शहरी इलाका है, पॉश एरिया है, वहाँ थोड़ा सा हम अगर दुकान को ओपन कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा अच्छे खासे अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप बजट इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज में। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि दुकान ओपन करने से पहले ना अपने आसपास की जो भी दुकानें हैं उनको एक बार विजिट जरूर करिए। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकान में सामान कैसे सेल होते हैं, किस क्वालिटी के सामान हम रखें तो दुकान में सेल हो सकती है, या क्या हम डिफरेंट दुकान वाले से, जो सामने वाला दुकान वाला है उससे क्या डिफरेंट सामान हम रखें जिससे हमारी दुकान के चलने की संभावना अधिक हो। तो दोस्तों ये तो रही बात इन सब चीज को ध्यान में रखने की कि कैसे हम अपनी दुकान को रन करेंगे। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि दुकान की सेल कैसे करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि दुकान की सेल करने के लिए कि हम अगर हम अपने घर में दुकान ओपन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कम मार्जिन रख के दुकान की जो सामान है ना उनको सेल कर देना चाहिए। अगर हम रेंट दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं ना, तो जैसे मार्केट में रेट चलता है हम वैसे ही रेट लगा के सामान को देंगे। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम घर पे दुकान ओपन किए तो हमारा रेंट नहीं लगना है, हमारा बिजली का नहीं लगना है, क्योंकि वो सारा चीज़ घर में ही मैनेज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सामान की सेल करनी है। गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं वहाँ कस्टमर का बहुत ही लिमिटेड कस्टमर का आना जाना होता है, और ऑन रोड पे चौराहों पे जो दुकान होती हैं वहाँ के जितने लोग भी आना जाना रहता है, जितने लोगों का वहाँ से निकलना रहता है, वो सारे लोग वहाँ से आते जाते रहते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को सेल कर सकते हो। किसी भी सामान को आप रखने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको आप सेल कर दो। कम पैसा मिलेगा लेकिन वो चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होगी। कॉस्मेटिक शॉप में एक लॉस भी हो जाता है कि जो ज्वेलरी आइटम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिन तक रखने से उन किसी के स्टोन ख़राब हो जाएंगे, किसी का स्टोन निकल जाएगा। तो उससे बेहतर है कि वो लॉस से बेहतर है कि आप कम ज़्यादा मार्जिन करके सामान को निकाल दीजिए। तो ये सारी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, और लोग सीखते भी हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सीजन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपने
एरिया के अकॉर्डिंग दुकान ओपन करिए, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप बजट लगाइए। एक अच्छे खासे, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं ना, तो एक अच्छे खासे एरिया को देख के उसके बाद आप दुकान ओपन करिए और अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही आप सेल करिए। कैसी सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप सेल करिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज ये वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया नए दुकानदार भाई बहनों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी वीडियो लाने की। क्या होता है ना दोस्तों कि अभी त्योहारों का सीज़न चालू हो गया ना, इस वजह से वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।